गोविंदाय नमो। शुक्राचार्य घबरा के बाहर भागे, कहीं ऐसा नहीं हो दूसरे का भी नंबर आ जाए। महाराज संकल्प किया, भगवान कहने लगे राजा बलि अब जो तुम देना चाहते हो उसको मुख से कहो। राजा बलि ने कहा मैं राजा बलि इस वामन ब्राह्मण को 3 पैर भूमि का दान करता हूँ। और जैसे ही कहते जल वामन भगवान के हाथ पर छोड़ा, वामन भगवान का स्वरूप बढ़ने लगा। जब तक जल हाथ पर नहीं आया तब तक भगवान वामन बने बैठे हैं, और जैसे ही जल हाथ पे आया भगवान का स्वरूप बढ़ने लग गया और इतना विराट स्वरूप हुआ कि आकाश से जाकर लग गए। बोले वामन भगवान की जय। राजा बलि देखने लगा, भगवान मांगने आए तो जरा से बन के आए, और लेने का मौका आया, अवसर आया तो इतने विशाल हो गए। भगवान ने एक पैर में नीचे के सारे लोग नाप लिए, दूसरे पैर में ऊपर के सारे लोग नाप लिए। राजा बलि से कहने लगे राजन, मैंने 3 पैर भूमि का संकल्प किया था, मैंने 2 पैर में सारी पृथ्वी नाप ली, अब तू बता ये तीसरा पैर कहाँ नापूं? अपना वचन पूरा कर। अब तो महाराज राजा बलि हाथ जोड़ के बैठ गया, भगवान आपकी लीला अपरंपार है, आपकी लीला का पार कौन पा सकता है? आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं भगवान, एक बात बताइए, दान बड़ा होता है या दाता बड़ा होता है? दान बड़ा है कि दाता बड़ा है? अरे भाई बड़ा तो दाता है जो उस दान को दे रहा है। जैसे दान को हम कर रहे हैं तो बड़ा तो दाता ही हुआ। भगवान बोले भैया बड़ा तो दाता होता है। भगवान आपने सारी पृथ्वी नाप ली, पर मेरे शरीर के अंदर जो पृथ्वी है उसको आपने नहीं नापाया। छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों के द्वारा ये शरीर बना है, तो मेरे शरीर की पृथ्वी आपने नहीं नापी है। भगवान ने राजा बलि को गर्म पास से बांध लिया था। राजा बलि हाथ जोड़ के बैठा है, भगवान आप चाहें अपने पैर को कितना भी लंबा कर दें और आप चाहें तो पैर को कितना भी छोटा कर दें, मुझको नरक में जाने का भय नहीं है, पर मैं ऐसा न हो अपने वचन को पूरा न कर पाऊं और मेरे कुल को, मेरे पूर्वजों को कलंक लग जाए, मैं ये कभी नहीं चाहता। आप कृपा करके अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रखिए, मुझको सनाथ करिए और मेरे शरीर में, मेरे शरीर की पृथ्वी को नापकर अपने तीसरे चरण को आप पूर्ण कर दीजिए। महाराज उसी समय जब राजा बलि गर्भवास से बंधे हुए बैठे थे, महाराज उसी समय प्रहलाद जी महाराज वहां पधारे। प्रहलाद जी को देखकर राजा बलि ने मन ही मन उनको नमन किया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसी समय विंध्यावली आई, ब्रह्मा जी पधारे। ब्रह्मा जी को देखकर राजा बलि ने उनको प्रणाम किया। ब्रह्मा जी कहने लगे भगवान आपकी लीला अपरंपार है। अरे आपका जो भक्त प्रेम से आपको पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रेक्षति, पत्र पुष्प फल जल जो प्रेम से अर्पण करता है आप उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान इसने तो सर्वस्व आपको अर्पण कर दिया, फिर भी आपने इसको बांध रखा है। विंध्यावली ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान आपने ये सारा संसार अपने खेलने के लिए बनाया है, और जो लोग इसको अपना समझ बैठते हैं उनकी बुद्धि पर मुझे तरस आता है। ब्रह्मा जी ने कहा, मनु प्रहलाद जी ने कहा भगवान आपने ही मेरे पौत्र को इंद्रपद प्रदान किया था और आपने ही माना इसको छीन लिया, ये तो आपकी बड़ी कृपा है, क्योंकि लक्ष्मी से इस जीव का अधः पतन हो जाता है। लक्ष्मी के चक्कर में बड़े बड़े विद्वान भी सन्मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। आपने इसकी सारी लक्ष्मी का हरण करके इसके ऊपर महान कृपा की है। धन अपने साथ बहुत से दुर्गुण लेकर आता है। जिसके पास धन हो और उसको
उसका मन भगवान में लग जाए तो समझ लो उस परिवार पे भगवान की पूर्ण कृपा है। भगवान कहने लगे ब्रह्मा जी आप चिंता मत करो, क्योंकि मैं जिसके ऊपर प्रसन्न होता हूं सबसे पहले उसकी लक्ष्मी का, उसके धन का हरण करता हूं। क्योंकि संपत्ति से मनुष्य उन्मत्त हो जाता है और संपत्ति पाने पर भी जिसके अंदर अहंकार न हो उसके ऊपर मेरी पूर्ण कृपा है, ऐसा समझना चाहिए। ये दैत्य दानवों में शिरोमणि है, इसने मेरी माया को जीत लिया। मैं इसको छलने के लिए आया पर मैं इसको नहीं जीत पाया, इसने मुझको जीत लिया। क्यों? गुरु ने इसको शाप दे दिया, मैंने इसके साथ छल किया, लेकिन इतनी आपत्तियों के आने पर भी इसने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। मैं इसके ऊपर प्रसन्न हूं और इसकी प्रतिज्ञा को सफल बनाता हूं। भगवान ने कहने लगे राजा बलि तुम्हारी इच्छा इंद्र पद पर बैठने की थी, मैं तुमको आगामी मनवंतर में इंद्र बनाऊंगा, लेकिन वर्तमान मनवंतर का जो विधान बन चुका है उसको यथावत चलने दो। मैं तुमको सुतल का राज्य प्रदान कर रहा हूं, जहां इंद्र लोक से भी बढ़कर सुख संपत्ति और वैभव है। भगवान ने अपना तीसरा चरण राजा बलि के मस्तक पर रखा और राजा बलि के शरीर में अपने तीसरे चरण को पूर्ण कर दिया। राजा बलि को सुतल का राज प्रदान किया। तेरी इच्छा हो तो मांग ले। राजा बलि ने कहा भगवान मैं एक ही बात चाहता हूं कि आपके दर्शन मुझको मिलते रहे और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले तथास्तु, या मैं तेरा द्वारपाल बनकर तेरे दरवाजे पे खड़ा हो जाऊंगा, जब तू दरवाजे से निकलेगा तभी मेरे दर्शन होंगे। राजा बलि कहने लगा भगवान मैंने तो सुना है कि सुतल का जो मेरा महल है उसके 52 दरवाजे हैं, आप मुझको ये तो बता दो कौन से दरवाजे पर खड़े होगे, मैं उसी दरवाजे से निकला करूंगा। भगवान हंसे, बोले तुझको मालूम नहीं है, अरे मेरा तो नाम ही वामन है, तू चिंता मत करे, मैं वामन स्वरूप धारण करके तेरे 52 दरवाजे पे खड़ा रहूंगा, जिस दरवाजे से निकलेगा उसी दरवाजे पर तुझको मेरे दर्शन हो जाएंगे। बोलिए वामन भगवान की। भगवान ने राजा बलि के लिए सुतल का राज प्रदान किया और देवताओं की संपत्ति, उनका स्थान महाराज उनको देवताओं के लिए समर्पित किया। इस प्रकार अष्टम स्कंद यहाँ पूर्ण होता है। नवम स्कंद की कथा प्रारंभ करते हैं। पुराण के 7वें लक्षण ईशान कथा का इसमें वर्णन है। ईशान कथा, ईशान कथा का अर्थ है जो भगवान के बड़े बड़े भक्त हुए हैं, महान राजा हुए हैं, उनकी कथा है इसमें। चंद्र सौम्यवंश, सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन है। राजा परीक्षित कहने लगा भगवान मनवंतराणि सर्वाणि तयोक्तानि भूतानि मे वीर्यानंद वीर्यश्च हरिस्तत्र कृतानि च। भगवान आपने 14 मनवंतरों का वर्णन किया और उनमें भगवान के जो निर्मल चरित्र सुनाए। महाराज अब आप राजर्षि सत्यव्रत के वंश का वर्णन करने की कृपा करें। तो फिर भगवान कहने लगे राजन मनु जी के वंश का विस्तार से वर्णन करना तो संभव नहीं है, परंतु फिर भी उसमें जो प्रधान राजा हुए हैं मैं उनका वर्णन करूंगा। कल्प के प्रारंभ में भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के कश्यप हुए, कश्यप के विवस्वान हुए, विवस्वान के सत्यदेव श्राद्धदेव, सत्यव्रत श्राद्धदेव मनु हुए। एक नाम इनका वैवस्वत भी था। पर इनकी पत्नी श्रद्धा दक्ष की यज्ञ की दीक्षा लेकर केवल दूध पीकर रहती थी। पुत्र की कामना से महाराज मनु ने ये यज्ञ किया। इनकी पत्नी ने जाकर ऋतुजों से कहा महाराज ऐसे मंत्रों से आहुति दो जिससे मेरे पुत्री उत्पन्न हो। ऋतुजों ने इनकी बात मान ली, फलस्वरूप महाराज कन्या उत्पन्न हुई। पर मनु जी को प्रसन्नता नहीं हुई।
महाराज मनु जी ने जाके ब्रह्मा जी से कहा, महाराज ये क्या हुआ? मैंने तो वशिष्ठ जी से निवेदन किया, मैंने तो पुत्र के लिए कामना की थी, संकल्प किया था, पर ये पुत्री कैसे हो गई? वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया, कहने लगे राजन, ये होताओं के विपरीत संकल्प के कारण हुई है, पर चिंता मत करो, मैं इसको बालक बना दूंगा। महाराज वशिष्ठ जी ने भगवान नारायण की स्तुति की और भगवान ने प्रसन्न होकर इस कन्या को बालक बना दिया। महाराज धीरे धीरे ये बड़ी हुई, ये राजकुमार सुद्युम्न इसका नाम हुआ। एक दिन शिकार खेलने के लिए संगी साथियों के साथ वन में गया और शिकार खेलते खेलते एलाव्रत खंड में पहुंच गया। वहां प्रवेश करते ही ये फट स्त्री बन गया। इसके संगी साथी जितने थे सब स्त्री बन गए, एक दूसरे को देखने लगे, ये क्या हुआ? महाराज राजा परीक्षित कहने लगा, गुरुदेव ये कैसा स्थान था कि जहां पहुंचते ये स्त्री बन गए? सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन, एक समय भगवान भोलेनाथ एलाव्रत खंड में अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहे थे, मां पार्वती जी के साथ। उसी समय कुछ ऋषि उनके दर्शन करने के लिए गए। जैसे ही ऋषि वहां पहुंचे, भोलेनाथ पार्वती जी के साथ विहार में रत थे। ऋषियों ने देखा और देखते ही तुरंत वहां से वापस लौट दिए। लेकिन पार्वती जी को बड़ी लज्जा आई, कहने लगी भोलेनाथ से, महाराज ये बात तो ठीक नहीं है, आपने हमारे रहने के लिए कोई महल तो बनाया नहीं जिसमें हम रह सकें, खुले आकाश के नीचे आप रहते हैं। अरे एक आपका चेला था कुबेर, उसने सोने की लंका बना के भी दी, तो आपने दक्षिणा में उसको रावण को दे दिया। तो खुले आकाश के नीचे रहते हैं, हमको इतना भी सुख नहीं कि हम 2 मिनट एकांत में रह सकें। भोलेनाथ ने अपनी प्रियतमा की, अपनी प्रिय की प्रसन्नता के लिए नियम बना दिया, आज के बाद जो कोई पुरुष एलाव्रत खंड में आएगा वो स्त्री हो जाएगा। तो दोनों को ये बात मालूम नहीं थी। महाराज अब तो वो स्त्री वेश में वहां से घूमता हुआ आया। वशिष्ठ जी से आकर पुनः उसने जब कहा, वशिष्ठ जी ने पुनः भोलेनाथ की तपस्या की। महाराज भोलेनाथ प्रसन्न हुए, कहने लगे, राजन, हमेशा के लिए तो इसको पुरुष नहीं बना सकते, नहीं तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा। हाँ, एक व्यवस्था हो सकती है, ये 1 महीने पुरुष रहे और 1 महीने स्त्री रहे। महाराज 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री, इस व्यवस्था से वो राज्य करने लगा। लेकिन राज्य की प्रजा ऐसे राजा से प्रसन्न नहीं हुई। महाराज इन्हीं के वंश परंपरा में द्वादशी का अंश न हो तब तक वो व्रत नहीं होता। दूसरे दिन द्वादशी थोड़े समय थी। अब राजा सोचने लगा, क्या करूं? ब्राह्मण को निमंत्रण दे दिया, बिना इनको भोजन कराए तो भोजन कर नहीं सकता, और अगर इनको लौटने में विलंब हो गया तो द्वादशी तिथि निकल जाएगी और मेरा साल भर का जो व्रत है वो खंडित हो जाएगा। वहां बैठे हुए ब्राह्मणों से, विद्वानों से राजा ने परामर्श किया, महाराज आप बताइए मुझको क्या करना चाहिए? विद्वानों ने कहा, राजन आप भगवान का चरणोदक के लिए आगे बढ़ी, पर भगवान का सुदर्शन चक्र राजा की रक्षा के लिए नियुक्त था, उसने तुरंत आगे बढ़ते इस प्रत्या का मुख भग्न कर दिया। अब तो हमारा प्रत्या को फोन करके ये सुदर्शन दुर्वासा जी की ओर बढ़ा। अब दुर्वासा जी घबराए, सुदर्शन को आगे देखकर महाराज प्राण बचाने के लिए भागे। आगे आगे दुर्वासा और पीछे पीछे सुदर्शन, जहां जहां जाए वहां वहां सुदर्शन आता दिखाई पड़े। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ दिए, महाराज यहाँ से चले जाओ, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। अरे ये आपके साथ में मेरे ब्रह्मलोक को भी जलाकर भस्म कर देगा। कैलाश पे गए भोलेनाथ के पास में, भोलेनाथ बोले, भैया मेरे बस की बात नहीं है, जिनका शस्त्र है उनके पास जाओ। विष्णु लोक में गए भगवान के पास में, भगवान बोले, दुर्वासा जी शस्त्र तो अवश्य मेरा है,
पर इस समय ये मेरे भक्त की रक्षा में नियुक्त था। आपने मेरे भक्त का अपमान किया है, आप जब तक उसकी शरण में नहीं जाओगे तब तक आपकी रक्षा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। अब तो महाराज दुर्वासा जी को घूमते घूमते 1 साल हो गया, 1 वर्ष बीत गया। राजा अम्बरीश ने 1 वर्ष तक अन्न नहीं लिया, केवल जल पी के 1 वर्ष बिताया। ब्राह्मण को निमंत्रण दिया, बिना भोजन कराए कैसे भोजन कर लूं। 1 वर्ष के बाद दुर्वासा जी लौट कर आए, आते ही अम्बरीश के चरणों में पड़ गए। अम्बरीश पीछे हट गए, महाराज ये क्या कर रहे हैं आप, हमारे ऊपर अपराध मत चढ़ाइए, आप संत हैं, हम गृहस्थी राजा हैं, आप हमको प्रणाम करके हमारे ऊपर अपराध मत चढ़ाइए। दुर्वासा जी ने बहुत प्रशंसा की अम्बरीश की। राजन, भगवान के भक्तों का प्रभाव मैंने आज ही देखा, मैंने तुमको मारने का प्रयास किया और तुमने मेरी रक्षा की। राजा अम्बरीश ने सुदर्शन से प्रार्थना की, हे सुदर्शन, मैंने अपने जीवन में जो भी दान पुण्य किए हों, जो भी पुण्य कार्य किए हों, ब्राह्मण हमारे कुल के हमेशा पूज रहे हों, हमारे इष्ट देव रहे हों, तो उन सबका फल यही हो महाराज आप शांत हो जाएं और ब्राह्मण को शांति मिले। सुदर्शन जी शांत हो गए। दुर्वासा जी ने भोजन किया, अनेकों आशीर्वाद देते हुए यहाँ से पधारे। महाराज ऐसे भगवान के भक्त अम्बरीश हुए। इसी परंपरा में महाराज इक्ष्वाकु राजा हुए, इक्ष्वाकु के वंश में मानधाता हुए, सौरी ऋषि हुए। मानधाता की 50 कन्या थी और 50 का विवाह सौबरी ऋषि के साथ में हुआ। राजा परीक्षित कहने लगा, महाराज क्या कारण था, 50 कन्या एक के साथ विवाही और कोई वर नहीं मिले इनको। सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन, एक समय सौबरी ऋषि यमुना जी के जल के अंदर तपस्या कर रहे थे। 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या करते करते एक दिन अकस्मात यमुना जी के जल के अंदर एक मछली के जोड़े को पीड़ा करते हुए देखा और मन बिगड़ गया। ये मन बहुत दुष्ट है, इसको बिगड़ने में देर नहीं लगती। 10,000 वर्ष की तपस्या एक मछली के पीड़ा जोड़े को पीड़ा करते देखकर मन बिगड़ गया। सोचने लगे, हम भी गृहस्थी होते तो ये सुख हम भी भोगते। जल से बाहर निकल गए। भैया कौन राजा है? महाराज मानधाता है। कोई बेटी है इनके? बोले 50 कन्या है। बोले तब तो एक मिल जाएगी। हम पहुंच गए राजा के पास। राजा एक कन्या आपको दे दो, हमारी विवाह करने की इच्छा है। राजा घबरा गया, अरे हजारों वर्ष की आयु है, 10,000 वर्ष तो तपस्या की है, आयु कितनी होगी? शरीर के रोआ तक सफेद हो गए हैं, हड्डी हड्डी दिख रही हैं। अरे कौन सी कन्या इनको दूं? जिस कन्या का विवाह करूंगा वो जीवन भर मुझको गाली देगी। मेरे पिता ने ऐसे बूढ़े के साथ मेरा विवाह कर दिया। राजा ने कहा, महाराज आप तो जानते हो हम लोग क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों की कन्या स्वयं बड़ा होती हैं, ये अपने वर का चयन स्वयं करती हैं। आप एक काम करिए, आप कन्याओं के महल में चले जाएं, जो कन्या आपको पसंद कर लेगी उसी का विवाह आपके साथ कर दूंगा। राजा ने सोचा, न तो कोई कन्या इनको पसंद करेगी और न विवाह करने की नौबत आ जाएगी। अगर मैं अभी मना कर दूं तो ये मुझको साथ दे देंगे। महाराज कन्याओं के महल में गए। जैसे ही महल में प्रवेश किया, सौबरी ऋषि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से बड़ा सुंदर युवा अवस्था धारण कर ली, 16 वर्ष की अवस्था धारण कर ली। सुंदर कंचन सा शरीर चमकने लगा, ऐसा सुंदर स्वरूप हो गया। 50 कन्या इनको देखते ही मोहित हो गई। हम इनके साथ विवाह करेंगे, हम इनके साथ विवाह करेंगे। राजा ने देखा, राजा समझ गए ये तपस्वी ऋषि हैं, इनके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। राजा ने 50 कन्याओं का विवाह सौबरी ऋषि के साथ कर दिया। बहुत वर्षों तक गृहस्थ का उपभोग किया, लेकिन एक दिन खूंटी के ऊपर टंगी हुई माला को देखकर मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। हाय हाय, मैंने ये क्या किया? हजारों वर्ष की तपस्या एक क्षण में एक मछली के जोड़े को पीड़ा करके देखते नष्ट कर दी। धिक्कार है मेरे जीवन में।
वैराग्य उत्पन्न होते ही गृहस्थ का त्याग करके वन में चले गए और भगवान का ध्यान करते हुए भगवान की प्राप्ति इन्होंने की। महाराज इस प्रकार मानधाता के वंश में त्रिशंकु हुए, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए, इनके वंश में रोहित हुए, रोहित के वंश में सगर का जन्म हुआ। महाराज स्वयं ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। जब 100वां यज्ञ इनका प्रारंभ हुआ तो इंद्र उस यज्ञ के घोड़े का हरण करके ले लिया। अब महाराज इनके 60,000 पुत्र उस घोड़े को खोजने के लिए गए। इंद्र ने क्या किया, वो घोड़ा ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब ये सगर के 60,000 पुत्र अपने घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम में गए। अब कपिल मुनि तो नेत्र बंद करके अपना समाधि में बैठे थे, ध्यान मग्न थे। जब इन्होंने घोड़ा वहां बना हुआ देखा तो कहने लगे, देखो यज्ञ का घोड़ा तो यहाँ है, निश्चित ये मुनि ही हमारे घोड़े का हरण करके लाए हैं, इनको मार दो मार दो मार दो। मारो मारो कहते जब दौड़े कपिल मुनि की ओर, इनके शोर से कपिल मुनि की आंख खुल गई, नेत्र खुल गए और जैसे ही दृष्टि पड़ी 60,000 पुत्र एक क्षण की देर नहीं हुई भस्म की ढेरी बन गई। गोविंदाय नमः। अब तो महाराज इनके बाद में कपिल के 60,000 पुत्र जब नष्ट हो गए तो इनके पुत्र अंशुमान ये ढूंढने के लिए गए, चक्रवर्ती राजा हुए। महाराज जब ये ढूंढने के लिए गए अंशुमान और ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, घोड़ा बंधा हुआ दिखा। कपिल मुनि की प्रार्थना करी, भगवान हम आपकी विनती करते हैं, ये घोड़ा हमारे यज्ञ का है। कपिल भगवान कहने लगे, ये घोड़ा तुम्हारे यज्ञ का है, इसको ले जाओ और तुम्हारे जो पितृश्वर हैं, पितर हैं, वो यहाँ भस्म की ढेरी बने पड़े हैं, उनका उद्धार करने के लिए गंगा जी को लाने का प्रयास करो, प्रार्थना करो जिससे उनका उद्धार हो। महाराज अपने घोड़े को लेकर आए, यज्ञ पूरा हुआ। अंशुमान ने अपने पितृश्वरों के उद्धार के लिए गंगा जी की प्रार्थना की और प्रार्थना करते करते ही शरीर पूरा हो गया। इनके बाद इनके पुत्र हुए दिलीप, उन्होंने भी गंगा जी की तपस्या की और वो भी तपस्या करते करते परलोक सिधार गए। उनके पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ ने गंगा जी की तपस्या की, भगीरथ की तपस्या में गंगा जी प्रसन्न हुई, दर्शन दिया। बोलो गंगा मैया की। कब प्रसन्न हुई, कितने दिन में, 3 पीढ़ी बीत गई। गंगा जी को प्रसन्न करने में 3 पीढ़ी बीत गई। हम लोग तो 3 घंटे में घबरा जाते हैं, भगवान का इतना पूजा पाठ करते हैं, फिर भी भगवान हमको ये कष्ट दे रहे हैं। और यहाँ तो 3 पीढ़ी बीत गई, लेकिन विश्वास नहीं टूटा है। भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। गंगा जी ने दर्शन दिया। गंगा जी बोली, मैं पृथ्वी पे आऊं, लेकिन मेरे वेग को सहन करने वाला कौन है? अरे आकाश से आऊंगी और पृथ्वी का भेदन करके पाताल में चली जाऊंगी। एक भोलेनाथ ऐसे हैं जो मेरे वेग को सहन कर सकते हैं, जाओ भोलेनाथ को प्रसन्न करो। 3 पीढ़ी तो बीत गई गंगा जी को प्रसन्न करने में। अब भोलेनाथ की तपस्या करी, भोलेनाथ प्रसन्न हुए। महाराज आप गंगा जी को धारण करो। भोलेनाथ जटाजूट फैला के खड़े हो गए। आकाश से गंगा जी हर हर करती हुई आई और भोलेनाथ की जटाओं में समा गई। बोले गंगा मैया। तुम्हारी जय हो गंगा, तुम्हारी जय हो गंगा, तुम्हारी जय हो गंगा, तुम्हारी जय हो गंगा। अभी बोले तुम्हारी जय हो गंगा, तुम्हारी जय हो गंगा।
बोले राघवेंद्र सरकार की। महाराज इनकी वंश परंपरा में महाराज खटवांग हुए। खट्वांगा दीर्घबाहुश्च प्रभु तस्मात् प्रतुष्ट्वा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। महाराज गंगा जी भगीरथ की प्रार्थना से प्रसन्न होकर आई, शंकर की जटाओं में समाई, इसलिए उनका नाम पड़ गया जटा शंकरी। महाराज भगीरथ ने हाथ जोड़े, महाराज 3 पीढ़ी बीत गई, इनकी तपस्या करते करते अब तो कृपा कर दो। भोलेनाथ बोले भैया थोड़ी देर तो आनंद ले लेने दे मुझको। अरे जहर पिलाया देवताओं ने, बड़ी गर्मी बढ़ गई है, गंगा जी धारण है तो थोड़ी शीतलता मिलेगी। भोलेनाथ ने जटाजूट बांधे, एक लट निचोड़ दी, गंगा मैया प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की। आगे आगे चलो जाए भगीरथ को रथ, और पीछे पीछे चली जाए गंगा भुवन पावन। आगे आगे भगीरथ का रथ है, पीछे पीछे गंगा जी अनेक देशों को पवित्र करती हुई महाराज गंगा सागर में पहुंची। और गौतम मुनि के आश्रम में जाके जैसे ही वहां पहुंची 60,000 पुत्र जो भस्म की ढेरी बन गई थे, सबका उद्धार हो गया और भगवान के धाम के लिए गए। ऐसी गंगा मैया की महिमा है। बोलिए गंगा मैया। कथाएं तो एक कथा इतनी रोचक है, मन करता है कि हमको कहते रहो, लेकिन समय का बंधन रहता है। समय का बंधन है, उसी समय में हमको अपनी गाड़ी तक पहुंचना है। पर इस प्रकार गंगा जी ने सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। इनकी परंपरा में खटवांग हुए, खटवांग के दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के रघु हुए, महाराज रघु के महाराज अज हुए, और अज के यहाँ महाराज दशरथ का जन्म हुआ। दशरथ जी के 3 विवाह हुए, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। महाराज श्रृंग ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और उस यज्ञ में जो चरु निकला खीर का प्रसाद, वो तीनों रानियों को बांटा, तीनों रानियों को बराबर बराबर बांट दिया। अब जैसे ही सुमित्रा प्रसाद दोना हाथ में आया, सुमित्रा के में एक चील आई और सुमित्रा जी के हाथ में से वो दोना छीन के ले गए, आकाश में उड़ गई। अब पंजों में दोना दबा हुआ और दूसरे चीलों ने देखा, वो इसके ऊपर झटके अपना दोना छीनने के लिए। अब वो छीना झटके में वो दोना इसके पंजों में से निकल गया। जैसे ही पंजों में से निकला तो पवन देव ने उसकी सहायता की और पवन देव ने अपने सहारे से उस दोना को केसरी वानर की पत्नी अंजनी मैया जहाँ बैठी हुई थी उनके गोद में ले जाके वो दोना गिरा दिया। अंजनी मैया ने भगवान का प्रसाद समझकर वो खीर का प्राशन किया। महाराज जिसके प्राशन से हमारे हनुमान जी महाराज का प्रकट हुआ। बोलिए हनुमान जी महाराज की। भगवान जब पधारते हैं तो उनके सेवक पहले आ जाते हैं। हमारे स्वामी आएंगे, उनकी सेवा के लिए हम पहले से तैयारी कर लें। इधर जब सुमित्रा जी के हाथ से वो दोना ले गई, सुमित्रा जी उदास हो गई। कौशल्या कैकेयी दोनों कहने लगी, बहन उदास मत हो। अपनी खीर के हिस्से में से आधा आधा हिस्सा निकाल के दोनों ने सुमित्रा जी को दिया। इसी कारण सुमित्रा जी के 2 बालक हुए, कौशल्या और कैकेयी के 1 बालक हुआ। महाराज भगवान के प्रागट्य का समय आया, चारों भाई एक साथ एक मुहूर्त में प्रकट हुए। चैत्र का महीना, सुंदर शुक्ल पक्ष, नौमी तिथि, मध्याह्न के ठीक 12 बजे अभिजित मुहूर्त में भगवान का प्रागट्य हुआ। नौमी तेज मधु मास पुनीता,
बोलिए राघवेंद्र सरकार भैया थोड़ा थोड़ा और आगे हृदय में जगह बना लो और थोड़ा थोड़ा और आगे सरकी आओ आप लोग, तो कुछ लोग सोता सभी आ जाए, सभी को आनंद मिले। थोड़ा थोड़ा आगे सरकी आओ, जगह हो जाएगी पीछे, सब लोग थोड़ा थोड़ा आगे सरको। चैत्र का महीना जिसको मधु मास कहते हैं, नौमी तिथि शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त, सूर्य वंश में भगवान का अवतार हुआ है और सूर्य का तेज प्रखर दोपहर के ठीक 12 बजे होता है, इसलिए ठीक 12 बजे मध्याह्न में भगवान का प्राकट हुआ। देवता भगवान की जय जयकार करने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व नाचने लगे, देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। एक मुहूर्त में चारों भैया प्रकट हुए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोलिए लखन लाल की, बोलिए भरत लाल की, बोलिए शत्रुघ्न लाल की। भगवान के जन्म की स्तुति आप सभी प्रेम से बोलेंगे। भय प्रगट जपाला दीन दयाला कौसल्या निधिपानी, हर्षित महतारी गुण बलिहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोक अयोध्या में तो घर घर आनंद की बाढ़ आ गई, आनंद के बधाई होने लगे, घर घर में मंगल गान होने लगे। भैया एक बधाई राम जी के जन्म की आप भी सुनाइए। वैसे तो राम जी का चरित्र ऐसा है कि पूरा भागवत सप्ताह का समय केवल राम कथा कहने लग जाओ तो इसी में बीत जाए, पर यहाँ तो मुख्य भगवान कृष्ण का लीलाओं का विस्तार है। राम जी का चरित्र सूक्ष्म में एक श्लोक में है, उसको कर देंगे, लेकिन एक बधाई आप राम जी की श्रवण कर लें। कहा जाता है
रुके भैया भैया रुके जगमग जगमग दिया जगत है जगमग जगमग दिया जगत है दिया जगत है। राम जी के लिए मेरे लिए नहीं करवाया राम जी से जो
बोलिए भरत लाल की जय, बोलिए शत्रुघ्न लाल की जय। भैया वैसे तो राम जी का चरित्र बहुत विस्तार से है, लेकिन भागवत जी में बहुत संक्षिप्त एक श्लोक में पूरी रामायण कह दी गई है। आगे भगवान राम जी का, बाद में भगवान विष्णु जी का आनंद लेना है। और एक श्लोक में आप सभी लोग राम जी की कथा को सभी लोग जानते हैं। आदौ राम तपोवनादिघनम् हत्वामरणं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं वाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरीदानं पश्चात् रावण कुंभकर्णहरणम् एतद्धि रामायणम्। भगवान ने अपने बाल लीला के द्वारा सभी अयोध्या वासियों को आनंद प्रदान किया। भगवान थोड़े बड़े हुए, विश्वामित्र जी अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को लेकर गए। जहां उन्होंने सुबाहु ताड़का आदि राक्षसों का वध किया। जनक जी के यहाँ सीता जी का स्वयंवर हुआ। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी दोनों गए। बड़े बड़े राजा आए थे, कोई धनुष तोड़ने में सफल नहीं हुआ। भगवान राम ने धनुष तोड़ा और सीता जी के साथ भगवान का विवाह हुआ। बोलिए सीताराम भगवान की जय। आया राज्याभिषेक की तैयारी हुई, लेकिन मंथरा ने केकई की बुद्धि बिगाड़ी। केकई ने दशरथ जी से 2 वरदान मांगे। एक वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास, दूसरे में भरत को राजगद्दी। पिताजी आज्ञा का पालन करने के लिए भगवान लक्ष्मण सीता जी के साथ वन में पधारे। 14 वर्ष तक वन में वास किया। महाराज पंचवटी पे मारीच का वध किया। ये रावण सन्यासी का भेद बना के आया, सीता जी को हरण करके ले गया। बाद में भगवान सीता जी की खोज करने के लिए गए। किष्किंधा पर हनुमान जी से भेंट हुई। महाराज सुग्रीव से मित्रता हुई। वानरों की सेना तैयार हुई और महाराज समुद्र पर हनुमान जी गए सीता जी की खोज करने के लिए। लंका में लंका दहन किया। वहां से आके समुद्र में महाराज सेतु बांधा गया। वानर सेना के साथ भगवान लंका में गए। रावण कुंभकर्ण अनेक मेघनाथ अनेकों का वध किया। विभीषण की सेना लगी, शिकार की। महाराज सबका वध करके सीता जी को लेकर आए, राजगद्दी पर बैठे। लेकिन एक धोबी के कहने से सीता जी का पुनः त्याग कर दिया और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया। सीता जी गर्भ से की दोनों बालक लव और कुशवाहा पैदा हुए। इस प्रकार राम जी का चरित्र तो बहुत विस्तार से है, पर भैया संक्षिप्त में वर्णन करते हुए आगे बढ़ते हैं। भगवान राम के वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। 14 भगवान कहते हैं राजन तथा सूर्यताम राजन वंशा सोमस्य पावन यस्मिन् ऐलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तया। पर सूर्यवंश के वर्णन के बाद अब चंद्रवंश का वर्णन है। चंद्रवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी से नेत्र से अत्रि हुए। अत्रि के नेत्र से चंद्रमा का जन्म हुआ। चंद्रमा को समस्त औषधि और ब्राह्मणों का राजा बनाया। महाराज इसी वंश परंपरा में पुरूरवा हुए। महाराज यदु हुए। यदु के वंश में महाराज विष्णु हुए और विष्णु के वंश में ही भगवान का प्रागट्य हुआ। महाराज विष्णु वंश में वसुदेव जी हुए और वसुदेव जी के यहाँ भगवान का जन्म हुआ। ये वसुदेव जी बटेश्वर के राजा थे। उस समय सूरसेन राजाओं की ब्रज प्रदेश में राजधानी थी मथुरा। यहाँ के राजा थे उग्रसेन। उग्रसेन के भाई थे देवक। देवक की पुत्री थी देवकी। देवकी के साथ वसुदेव जी का विवाह तय हुआ। महाराज जब चंद्रवंश सूर्यवंश का वर्णन हुआ और वसुदेव जी के साथ देवकी के विवाह हुआ और वसुदेव जी के यहाँ भगवान का महाराज जन्म हुआ। 10वें स्कंद में राजा परीक्षित
कहने लगा, गुरुदेव कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्यां सोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। जब सुखदेव जी सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन करने लगे तो वंश वर्णन में वंश परंपरा में क्या है, इसके ये हुए, इसके ये हुए, इसके ये हुए, इसके ये हुए, मन नहीं लगता। महाराज परीक्षित भी हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज कथ तो बहुत कह चुके, वंशावली का वर्णन आपने बहुत विस्तार से कहा, अब तो आप भगवान कृष्ण की मंगलमयी कथाओं का वर्णन करो। सुखदेव जी कहने लगे, राजन आज 4 दिन से बैठे हो कथा सुनने, अरे भूख प्यास लग रही होगी तो जलपान कर लो। परीक्षित ने हाथ जोड़े, गुरुदेव आपके मुखारविंद से मिश्रित इस अमृत का जो मैं पान कर रहा हूँ, इसके कारण मुझको भूख प्यास किंचित मात्र भी नहीं सता रही। केवल इन कथाओं से मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, आप कृपा करके भगवान की वो मंगलमयी कथा मुझको सुनाइए। सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन भगवान ने कहा है, जब 7 गर्भ तक राक्षस के उत्पात बहुत बढ़ जाएंगे, 7 लोगों के स्वामी वो रो रो करके चिल्लाएंगे, तब नहीं रुकेंगे। किसी तरह 8वें लोक के स्वामी वे अंतरपट हटा प्रकट होंगे, घट घट के अंतर्यामी वे। हे देवताओं, भगवान ने आज्ञा की है, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान यज्ञकुल में कंस के कारागार में पहले शेष भगवान आएंगे, उसके भगवान स्वयं अवतार ग्रहण करेंगे। उनकी शक्ति योग माया ये गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से कन्या के रूप में प्रकट होंगे। ब्रह्मा जी ने आज्ञा की है, देवताओं के लिए आप सब भी अपने अपने अंश से गोकुल में जाके यज्ञकुल में जन्म ग्रहण करिए। महाराज सभी देवता अपने अपने अंश के गोकुल में आके ग्वालवाल बने हैं। उसी समय यदुवंशी राजा सूरसेन मथुरा आदि देशों का पालन करते थे। उग्रसेन के भाई देवक की कन्या देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न हुआ। कंस की चचेरी बहन थी देवकी, लेकिन कंस अपनी बहन से इतना स्नेह करता था, इतना प्यार करता था। जब विवाह हुआ और विदा होने का समय आया तो कंस स्वयं रथ पर बैठ गया, मैं अपनी बहन को अपने हाथों से विदा करूंगा। जैसे ही घोड़ों की रास ली, आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार के साथ विदा कर रहा है, उसी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस का सारा स्नेह महाराज गायब हो गया। तलवार खींचनी नहीं, मारने के लिए तैयार हो गया। चोटी पकड़ी देवकी की। वसुदेव जी ने समझाया, राजन ये क्या कर रहे हो, आप तो प्रबल बलशाली राजा हो। अरे आपकी बहन है, स्त्री है, अबला है और नवविवाहिता है, आप इसको मारोगे तो आपकी अपकीर्ति होगी। राजन अरे इससे तो आपको कोई भय नहीं है। आकाशवाणी ने इसका 8वां बालक आपका काल बताया है। मैं आपको वचन देता हूं, इसके जितने बालक होंगे मैं आपको सौंप दूंगा। कंस जानता है वसुदेव जी कभी मिथ्या भाषण नहीं करते, कभी असत्य नहीं बोलते। वसुदेव जी की बातों को मानकर कंस ने इनको छोड़ दिया। महाराज जब ये देवकी को लेकर चले गए, प्रथम संतान प्रथम बालक हुआ। वसुदेव जी लेकर कंस के पास आई, कंस की गोदी में दिया, राजन ये आपका पहला भांजा है। जैसे ही गोदी में बालक आया, उस बालक को देखते कंस के हृदय में भी वात्सल्य भाव
प्रकट हुआ। कहने लगा, वसुदेव जी ये तो पहला बालक है, आकाशवाणी ने 8वां बालक मेरा काल बताया है, इस बालक से मुझको कोई भय नहीं है, इसको तो आप ले जाइए, 8वां बालक मुझको ला के दीजिए। कंस की बातों पर विश्वास न होते हुए भी वसुदेव जी उस बालक को लेकर लौटे। और वसुदेव जी जैसे बालक को लेकर लौटे पर नारद जी को चैन नहीं पड़ा, ये क्या हो गया? अरे दुष्ट की बुद्धि सुधरने लग जाएगी तो जल्दी बल्दी अंत कैसे होगा इसका? नारद जी कंस के पास आए, कंस से कहा कि क्या किया तुमने, बालक वापस कर दिया? कंस बोला, नारद जी वो तो पहला बालक था, आकाशवाणी में तो 8वां बालक मेरा काल बताया है। नारद जी बोले, तू मूर्ख है, देख ले क्या है मेरे हाथ में। ऊपर की ओर हाथ किया, एक फल आ गया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। क्या करें, हमारा तो दिमाग ही ऐसा, जरा आवाज आई है उधर से। महाराज मेरे हाथ में फल है, जैसे खरबूजा होता है ना, खरबूजा 8 धारी पड़ी हुई थी उस फल के ऊपर। नारद जी कंस से बोले, गिनियो पहली कौन सी है, 8वीं कौन सी है? अब कंस की बुद्धि टकराई, यहाँ से गिनूं तो ये 8वीं, यहाँ से गिनूं तो ये 8वीं, यहाँ से गिनूं तो ये 8वीं, हर रेखा पहली और 8वीं हो रही है। नारद जी, अरे इनका कोई नंबर तो पड़े नहीं है, देखो यहाँ से गिनता हूँ तो ये 8वीं हो जाती है, यहाँ से ये 8वीं, हर रेखा पहली है और हर रेखा 8वीं है। नारद जी बोले, यही समझाने के लिए तो आए हैं, ये देवताओं की भाषा है, भैया थोड़ा शांति रखो, थोड़ा शांति रखो, धीरे धीरे बोलो, ये बात करनी है धीरे करो। महाराज भूल जाते हैं हम तो कथा में। मैं यही समझाने के लिए आया हूं, कंस ये देवताओं की भाषा है, तेरी समझ में नहीं आएगी। पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है, अब तेरी इच्छा हो तो करना। नारद जी पट्टी पढ़ा के चले गए। कंस ने तुरंत सैनिकों को बुलाया, जाओ पकड़ के ले आओ देवकी वसुदेव को। अभी तो वसुदेव जी उस बालक को लेके वापस घर तक पहुंचे भी नहीं थे, तब तक तो सैनिक दौड़ते हुए गए, पकड़ लिया देवकी को घर में से ले आए, वसुदेव जी को पकड़ लिया, कारागार में डाल दिया। कंस ने पहरेदार लगा दिए। ध्यान रखना, बालक छीन लिया देवकी की गोद से, लाकर शिला पर पटक दिया, मार दिया बालक को। पहरेदारों को आज्ञा करती, ध्यान रखना, जब भी बालक हो तुरंत मुझको समाचार देना। महाराज हथकड़ी बेड़ी पड़ी हुई है, देवकी वसुदेव कारागार में बंद हैं। धीरे धीरे इस कंस ने 6 बालक देवकी के मार दिए। 7वें गर्भ में शीर्षावतार बलराम जी पधारे। भगवान ने आज्ञा की, योग माया महाराज ये बलराम जी को देवकी के गर्भ से निकाल के और रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। तो भगवान सोचने लगे, अगर इनका जन्म हो गया और कंस इनको मारने के लिए आया तो ये तो शेष भगवान है, कंस इनको क्या मारेगा, ये कंस को ही पछाड़ देंगे, और जब यही पछाड़ देंगे तो मेरी लीलाओं का नंबर ही नहीं आवेगा फिर। इसलिए भगवान ने कहा, इनको रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। योग माया ने बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया। यहाँ ये हल्ला हो गया, शोर हो गया, तो देखो इस दुष्ट कंस ने देवकी के सारे बालक मार दिए, 6 बालक मार दिए। उस दुख के कारण इसका 7वां गर्भ क्षीण हो गया, भय के कारण अपने आप नष्ट हो गया। 8वें गर्भ में भगवान स्वयं पधारे। अब तो महाराज जो गर्भवास से मुक्त करने वाले हैं, गर्भवास से छुटकारा दिलाने वाले हैं, वो स्वयं गर्भ में पधारे। महाराज भगवान की लीला है। भगवान जब गर्भ में पधारे तो महाराज एक अपूर्व तेज मां देवकी के मुखारविंद पर हो गया। कंस ने देखा, ऐसा तेज कभी नहीं था इसके मुख में। ऐसा लग रहा है अब की बार निश्चित ही मेरा काल इसके गर्भ में आया है। पहरेदारों सावधानी रखना,
बहुत ध्यान से पहरा देना, पहरा कड़ा कर दो, विलंब नहीं होने पाए, जैसे ही बालक हो मुझको सूचना देना है। महाराज सभी देवता कारागार में भगवान की स्तुति करने के लिए आए, गुप्त रूप से कारागार में भगवान की स्तुति करने आए, भगवान से प्रार्थना की, भगवान हम आपका स्वागत करने के लिए आए हैं, आप शीघ्र ही अवतार धारण करें और इस दुष्ट कंस के अत्याचारों से हमारे भक्तों को अपनों को विमुक्त करें, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। सभी देवता भगवान का स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा भगवान की जो स्तुति की कारागार में, ये गर्भ स्तुति के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान ने देवकी वसुदेव से कहा, माँ देवकी अब आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, आपके गर्भ में साक्षात परब्रह्म परमात्मा विराज रहे हैं, अब आपको कंस से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। महाराज गर्भ स्तुति कर देवता अपने अपने स्थान के लिए चले गए। धीरे धीरे भगवान के प्रागट्य का समय आया। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार, रात्रि के ठीक 12 बजे भादों की कृष्ण अष्टमी की जो जन्माष्टमी कहाती है, अब भी श्री कृष्ण जयंती है, घर घर में पूजी जाती है। उस काली घोर अर्ध दिश में सारा संसार सो रहा था, तब जग को जागृत करने को जगपत अवतरित हो रहा था।
ठीक रात्रि के 12 बजे भगवान का प्रकट हुआ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। देवता भगवान की जय जयकार कर रहे हैं, आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है, गंधर्व गान कर रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं ऐसे बालक का प्रकट हुआ। कमलुदम बालकमम्बुदीक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधुसौभगम्। अद्भुत बालक, अद्भुत बालक क्यों कहा? अरे साधारण बालक तो 2 हाथ का आता है, पर ये तो चतुर्भुज स्वरूप में पधारे हैं। साधारण बालक नंगा धड़ंगा आता है माथे पेट में से, और ये तो पहले ही पीताम्बर धारण किए हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए आए हैं, मुकुट कुंडल धारण किए हुए आए हैं। भगवान के प्रकट होते ही सारे कारागार में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। देवकी वसुदेव दोनों की आंखें चौंधिया गई, हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। वसुदेव जी ने उसी समय अपने पुत्र के जन्म के उपलक्ष्य में 10,000 गोदान का मानसिक संकल्प किया, मानसिक संकल्प किया। तो कारागार में लोग हैं, उस समय दान नहीं कर सकते, लेकिन मन में संकल्प कर लिया। भगवान की स्तुति। देवकी जी ने कहा भगवान आप बाल स्वरूप धारण करें, मेरा मन आपको दुग्धपान कराने का हो रहा है, पर आपके स्वरूप को दुग्धपान कैसे कराऊं? भगवान कहने लगे मां आप दोनों को याद दिलाने के लिए मैंने इस स्वरूप का दर्शन कराया है। स्वयंभू मनवंतर में आप कृष्णी और तुम्हारे पति सुतपा थे, आप दोनों ने 12,000 वर्ष तक तपस्या की और मेरे समान पुत्र मांगा। उस समय कृष्णी गर्भ नाम से मैं तुम्हारा पुत्र बना। दूसरे जन्म में आप कश्यप और अदिति बने और मैं वामन रूप से आपका पुत्र बना। ये आपका तीसरा जन्म है, मैं आपका पुत्र तीसरी बार बन रहा हूं। भगवान कैसे दयालु है। तपस्या की, एक बार पुत्र होने की प्रार्थना की और भगवान 3 बार पुत्र बन के आए। हे माता पिता आपको स्वरूप याद कराने के लिए मैंने ये स्वरूप का दर्शन कराया है। यदि आपको कंस से कोई भय हो, मुझे तो कोई भय है नहीं, लेकिन यदि आपको कंस से कोई भय हो तो यदि कंस्यात् विवेशित्वं तर्हि मां गोकुलम नयो। यदि आपको कंस से भय है तो आप उनको गोकुल पहुंचा दो। भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप को अंतर ध्यान किया, बालक रूप में आए। माता देवकी ने भगवान को गोद में लिया। अभी रुके महाराज गोद में लिया, दुग्धपान कराया। महाराज वसुदेव जी कहने लगे देवी जब भगवान का प्रकट हुआ, भगवान के प्रकट होते ही भगवान की माया से सारे पहरेदार जो पहरा दे रहे थे चिर निद्रा में, योग निद्रा में सो गए। कारागार के ताले अपने आप खुल गए, देवकी वसुदेव के बंधन अपने आप टूट गए। जब भगवान पधारते हैं तो बंधन टूट जाते हैं, बंधनों से मुक्त कर देते हैं। ताले खुले हुए हैं, पहरेदार सो रहे हैं। देवी देवकी अब इस बालक को जितनी देर गोद में रखोगी उतना बंधन बढ़ता जाएगा इसमें का। महाराज एक टोकरी थी कारागार में पड़ी हुई, वसुदेव जी ने उसमें वस्त्र बिछाए और उसमें बालक को रखा और उस बालक को लेकर कारागार से बाहर निकले। महाराज धीरे धीरे यमुना जी के किनारे आए। यमुना जी के किनारे चलते चलते गोकुल के सामने पहुंच गए। सावन भादों में तो नदियों में वैसे भी बाढ़ आ जाती है। यमुना जी भी बाढ़ आई हुई थी, बड़ी हुई। जैसे ही गोकुल के सामने पहुंचे वसुदेव जी ने देखा जैसे जैसे खड़ामू किनारे पर रखी
यमुना जी में आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे जल गहरा होता जाए। घुटने तक जल हुआ, कमर तक जल हुआ। बसदेव जी सोचने लगे बहुत गहरा जल है, ऐसा न हो कि इस जल में मैं भी डूब जाऊं, मेरा बालक भी डूब जाए। क्या करूं? प्राणों का मोह आया, वापस लौट चलूं। जैसे ही वापस लौटने का विचार किया, दो खड़ामों पादुका किनारे पर रखते आए थे, दोनों सिंह का स्वरूप धारण हो गया। सिंह गर्जना करने लगे। वसुदेव जी सोचने लगे इधर जाऊं तो सिंह खा जाएगा और इधर जाऊं तो यमुना में डूब जाऊंगा। दोनों तरफ से मृत्यु निश्चित है। क्या करना चाहिए? बोले यमुना जी में तो कदाचित लहरों के सहारे से पहुंच भी जाऊं किनारे पे, पर इधर तो मृत्यु निश्चित है। वसुदेव जी यमुना जी से प्रार्थना करने लगे, यमुना जी आप कृपा करें, हमको मार्ग दें गोकुल जाने के लिए। घर से जाओ हे यमुना मैया, उस पार हमें तो जाना है। घर जाओ हे यमुना मैया, घर जाओ हे यमुना मैया, उस पार हमें तो जाना है। घर जाओ हे यमुना मैया, उस पार हमें तो जाना है। लालन का पालन करने को गोकुल में इसे पहुंचाना है। लालन का पालन करने को गोकुल में इसे पहुंचाना है। हट जाओ हे यमुना मैया, उस पार हमें तो जाना है। हट जाओ हे यमुना मैया, हमें तो जाना है। लालन का पालन करने को गोकुल में इसे पहुंचाना है। लालन का पालन करने को गोकुल में इसे पहुंचाना है। रात अंधेरी पवन चले, विकराल रूप में धाकर है। रात अंधेरी पवन चले, विकराल रूप में धाकर है। रात जानी तुझे नजर नहीं चलता कोई बहाना है। रात जानी तुझे नजर चलता का कोई इशारा है। बादल करके बिजली चमके, बादल करके बिजली चमके, नहीं वापस लौट के जाना है। बादल करके बिजली चमके, नहीं वापस लौट के जाना है। हट जाओ
वसुदेव जी पुनः आगे बढ़े, कमर तक जल आया, छाती तक जल आया, थोड़ी तक जल आया। वसुदेव जी सोचने लगे अब तो मैं डूब ही जाऊंगा, अरे मैं तो डूब जाऊंगा पर मेरे बालक की कोई रक्षा करे। वसुदेव जी हाथ उठाकर पुकारने लगे, मैं डूबा तो डूबा, मेरे बालक को कोई लो, कोई लो, कोई लो, मेरे बालक को कोई बचाओ। कोई लो कहा। आज भी गोकुल के सामने जो गांव है उसका नाम कोयला गांव है। कोई लो कहा। आज भी उस गांव का नाम कोयला गांव, उसके घाट बना हुआ है। यमुना जी ने विचार किया आज प्रभु मेरे घर पधारे हैं, प्रथम भगवान के चरण स्पर्श का सौभाग्य श्री यमुना जी को ही मिला है। प्रथम चरण स्पर्श भगवान के श्री यमुना जी ने किए हैं। यमुना जी चरण स्पर्श करने के लिए बढ़ रही हैं। वसुदेव जी घबरा रहे हैं। भगवान ने विचार किया पिताजी घबरा रहे हैं। भगवान ने अपना पैर लटका दिया। भैया हम ले आओ वसुदेव जी को। भगवान ने अपना पैर लटका दिया। यमुना जी ने चरण स्पर्श किया। एक क्षण की देर नहीं हुई, यमुना जी में घुटना घुटना जल हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री वसुदेव जी महाराज की जय। दूसरा भाव है, यमुना जी ने विचार किया ये प्रभु द्वारका लीला में मेरे पति बनेंगे, ब्रज लीला में नीचे हो जाए, आप लोग दर्शन करते रहें और श्रवण करते रहें। बोलिए वसुदेव जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। दर्शन करते हुए कान कथा में रखें। महाराज यमुना जी ने विचार किया ये प्रभु द्वारका लीला में मेरे पति बनेंगे और अगर मैंने उनके चरण स्पर्श नहीं किए, दर्शन नहीं किए तो मुझको बुलाना देंगे। अरे भाई हम तेरे घर आए और तेने हमसे राम राम भी नहीं करी, इसलिए यमुना जी बढ़ने लगे। यमुना जी भगवान की पटरानी है द्वारका लीला में। अब पटरानी है तो वसुदेव जी कौन हो गए? जब भगवान की पटरानी है यमुना जी तो वसुदेव जी कौन हो गए? सुसर हो गए। अब यमुना जी ऊपर उठ रही हैं अपने पति का दर्शन करने के लिए। अब पति का दर्शन तो हुआ नहीं, उससे पहले ससुर जी की दाढ़ी चमक गई, क्योंकि पति तो माथे पर विराज नहीं, उससे पहले ही ससुर जी की दाढ़ी चमक गई। अब बहू घर में हो और ससुर आ गए घर में तो बहू तो घूमट मार के लाज मार के बैठ जाती है, तो ससुर जी को देखते ही यमुना जी भी घुटना घुटना जल हो गया। अपने अपने भाव हैं विद्वानों के। वसुदेव जी यमुना पार करके गए नंद बाबा के महल में, जहाँ यशोदा जी के गर्भ से कन्या का जन्म हुआ था। महाराज लोग माया ने यशोदा जी को ऐसी निद्रा में सुला दिया, यशोदा जी को ये पता ही नहीं कि मेरे बालक हुआ है अथवा बालिका हुई है। वापिस मोबाइल के अंदर पर ले जाओ, घुमा के अंदर ले जाओ। वसुदेव जी कन्या को लेकर लौटकर मथुरा आए। जैसे ही कारागार में प्रवेश किया, महाराज अपने आप जेल के फाटक बंद हो गए। देवकी वसुदेव के जो बंधन भगवान के जन्म के समय टूट रहे थे, वो बंधन अपने आप जकड़ गए। पहरेदार जग गए। ये कन्या रोने लगी, रोदन करने लगी। कन्या का रोदन सुनकर महाराज तुरंत पहरेदारों को ध्यान हुआ, दौड़ कर गए, कंस को खबर की महाराज 8वां बालक जन्म ले चुका है। भर आवाज कंस दौड़ता हुआ आया और देवकी की गोद से कन्या को छीनने लगा। देवकी जी ने बहुत विनती की, दिया अरे ये तो आखिरी कन्या है, ये आपका क्या बिगाड़ेगी? सारे बालक आपने मार दिए, इसको तो छोड़ दो।
कंस कहने लगा नहीं, अरे ये कन्या है तो क्या हुआ, पर ये 8वां गर्भ है, आकाशवाणी तो 8वीं गर्भ की हुई थी। हो सकता है ये कन्या है, लेकिन जो इसके साथ विवाह करे वो मेरी मृत्यु का कारण बने, अथवा इसके जो बालक हो वो मेरी मृत्यु का कारण बने। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इसको नहीं छोड़ना है। पराजकंस जबरदस्ती कन्या को हाथ में से छीन के ले गया, शिला पर पटक के मारने के लिए तैयार हुआ। पराज कन्या हाथ में से छीन के आकाश में चली गई। अष्टभुजी स्वरूप धारण किया, आकाशवाणी की, अरे दुष्ट कंस, मुझे मारने का क्या प्रयास कर रहा है? तेरे मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है। 63 दुष्ट महाफल कामर, मोहि बढ़े तब आज न होई, और तेरो जो मारन हार हतो, प्रगटो ब्रज मंडल में प्रभु सोई। पर आकाशवाणी करके ये अष्टभुजी स्वरूप धारण किया और वहीं से विंध्य पर्वत पर जाकर विराजमान हुई और विंध्यवासिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। पारायाप के क्षेत्र में विंध्याचल मैया का बहुत महत्व है, बहुत महिमा है। इधर आकाशवाणी सुनने के बाद कंस आया, कंस को बड़ी ग्लानि हुई। अरे ये आकाशवाणी तो कह रही है कि मेरा काल जन्म ले चुका है। वसुदेव देवकी के पास आया, विनती की, बहन बनोई आप मुझको क्षमा कर दें, मैंने अकारण आपके 6 बालक मार दिए। मुझे नहीं पता था देवता भी झूठ बोलती है। आकाशवाणी ने कहा था 8वां बालक मेरा काल बनेगा, और ये कन्या कहते गई कि मेरा काल जन्म ले चुका है, मैंने व्यर्थ इतने समय आपको कष्ट दिया, आप मुझको क्षमा कर दें। महाराज विदा कर दिया, दोनों को मुक्त कर दिया। अब तो महाराज इधर प्रातः काल का समय हुआ। गोकुल में नंद बाबा की बहन सुनंदा यह गोकुल में आई हुई थी। भैया थोड़ा ध्यान दोगे, 2 मिनट का कथा है, आप थोड़ा ध्यान देकर सुनोगे। सुनंदा नंद बाबा की बहन गोकुल में रह रही थी अपनी भाभी की देखरेख करने के लिए, क्योंकि भाभी हमारी प्रसव से गर्भावस्था में है, उनकी देखरेख करने के लिए आई हुई थी। प्रातःकाल जैसे ही आंख खुली ब्रह्म मुहूर्त में सुनंदा सोचने लगी, चलो देखो तो सही भाभी की क्या हालत है। भाई रात में थोड़ा अनखनी हो रही थी, देखो जरा। जैसे ही आई यशोदा जी के कक्ष में, देखो तो एक अद्भुत अलौकिक प्रकाश हो रहा था, और यशोदा जी की गोद में भगवान शयन कर रहे थे। माता यशोदा जी तो निद्रा में सो रही हैं, उनको तो पता ही नहीं मेरे बालक हुआ अथवा बालिका हुई। सुनंदा ने जाके यशोदा जी को झकझोर दिया, अरे भाभी अभी तक सो रही है, देख तो सही कैसा सुंदर बालक हुआ है। महाराज जैसे ही यशोदा जी के लिए बगल में बालक को देखा, महाराज आनंद की सीमा नहीं रही। महाराज बालक को गोद में लिया, अपने स्तन से दूध पान कराया और सुनंदा से कहने लगी, बहन जी आपको बहुत बहुत बधाई है, बधाई है, बधाई है। सुनंदा बोली, भाभी ऐसे खाली खाली बधाई दे रही है, खाली खाली बधाई नहीं दी जाती। अरे बधाई तो है, पर कुछ बधाई देगी तब तो बधाई होगी। यशोदा जी बोली, बीबी जी आपकी जो इच्छा हो मांग लो। सुनंदा कहने लगी, भाभी मांग लो। बोले हाँ मांग लो। बोले ये सोने की पायली पहनने की है ना, बहुत दिन से मन लगा हुआ था, पर कोई अवसर ही नहीं आया मांगने का। आज अवसर आया है, ये सोने की पायली दे दो। महाराज यशोदा जी ने जब दोनों पैर लंबे कर दिए, बहन जी उतार लो। अब गोदी में तो भगवान है, गोदी में भगवान है, कैसे करें? तो दोनों पैर लंबे कर दिए, बीबी जी उतार लो। सुनंदा बोली, अच्छा ये पायल उतारने के लिए तेरे पैर छू कर फिर पायल उतारूं? अपने आप उतार के दे। महाराज यशोदा जी ने पायल उतार के दी, आनंद हुआ। सुनंदा दौड़ती हुई नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा अपनी अखाई पर बैठे थे,
बैठक पे और दौड़ती हुई गई, भैया आपको बधाई है, बधाई है, बधाई है। नंद बाबा बोले, बहन काहे की बधाई दे रही है? भैया आपने अपने जीवन में जो पुण्य किए, जो यज्ञ किए, जो दान किए, जो ब्राह्मणों का सम्मान किया, जो कुएं बनवाए, धर्मशाला बनवाई, उन सबका फल आपको प्राप्त हुआ है। भैया आपके बड़ा सुंदर बालक हुआ है। अब तो नंद बाबा के भी आनंद की सीमा नहीं रही। गले में सुंदर बहुमूल्य मोतियों की माला थी, उतार के बहन को बधाई के रूप में दी। अरे बहन, मैंने बड़ा सुंदर समाचार दिया, तेरे लिए बधाई है, बधाई है, बधाई है। अब तो सुनंदा ने ताशे की थाली ली और बेलन से बजाने लगी। हमारे यहाँ रिवाज है, जब बच्चा होता है, बालक होता है, तो कांसे की थाली बजाई जाती है, फूल की, और लकड़ी से नहीं बजाई जाती, बेलन से बजाई जाती है। बेलन से बजाने लगी और सारे ब्रज में हल्ला करती हुई रोल रही है, अरे ब्रजवासियों, बधाई है, बधाई है, बधाई है, आज नंद बाबा के लाला हुआ है। महाराज ये सुनते ही सारे ब्रजवासी आनंद में मग्न हो गए। सभी सुंदर सुंदर केसरिया वस्त्र धारण किए। गोपियों ने सुंदर सुंदर केसरिया साड़ी ओढ़नी, लहंगा ओढ़नी धारण किए। अनेक प्रकार के सुंदर श्रृंगार किए। अपने अपने हाथों में लाला के लिए भेंट लेकर नंद बाबा के महल की ओर आने लगे। आज नंद बाबा ने भी बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। केसरिया जामा पहना, केसरिया बगलबंदी पहनी, केसरिया पगड़ी बांधी, सुंदर मुकुट धारण किया, सुंदर माला धारण की, मोटा मोटा काजल लगाया। मनसुखा से कहने लगे, नंद बाबा, मनसुखा नगबट्टा ले लो, दर्पण ले लो। मनसुखा का बोला, क्या करोगे? बोले, नग देखो तो सही कैसा लगेगा। मनसुखा बोला, बाबा सच्ची सच्ची कहूँ, आज तो आप बिल्कुल 16 साल के लग रहे हो। नंद बाबा बोले, और क्या मुझको बूढ़ा समझ लिया है? अरे अभी बूढ़ा थोड़ा ही हूँ, अभी तो पैरोठी का बालक हुआ है। अब तो महाराज सारे ब्रजवासी नंद बाबा के यहाँ आ रहे हैं और नंद महोत्सव में आनंद कर रहे हैं। सारे देवता भी यहाँ बाल गोपी का रूप धर के आए हैं। आप लोग भी नंद उत्सव का आनंद लीजिए। बोले नंद के आनंद भयो। सबसे पहले तो हमारी उसके बाद करेंगे और
झुके नंद झुके अपना आरती करवाओ, आरती करवाओ, वो करते रहेंगे, आरती करवाएंगे। बधाई हो। आपको बधाई मिलेगी। आप कृपा करके बैठ जाइए। सभी बहन अपने स्थान पर बैठिए, सभी लोग बैठ जाइए। आप लोग पीछे आ जाइए। सब लोग बैठेंगे तभी